पाक तुर्क तजारती हजम $5 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और तुर्किया की शराकतदारी को नई जहत देनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कब्रिस के मसले पर तुर्किया के मौकिफ की हिमायत करते हैं। मसला कश्मीर पर दो टोक मौकिफ रखने पर तुर्किया का शुक्रिया। पाकिस्तान और तुर्किया का कलबी ताल्लुक है। शानदार इस्तकबाल पर तुर्क सदर का शुक्रगुजार हूं। तुर्क सदर ने कहा, खुसूसी इक्तसादी जोन्स के मामले पर मुतालिका वजारतें करीबी रवाबित जारी रखेंगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। इस्लामाबाद MOU का खैर मकदम करते हुए कहा, पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमन और खुशहाली की कोशिशों की हिमायत हमेशा जारी रखेंगे। पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सत्ताइश हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इससे पहले वजीर आजम के वहदतीन मेंशन पहुंचने पर तुर्क सदर उर्दवान ने इस्तकबाल किया। दोनों की 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार और तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब उर्दवान को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। पाकिस्तान ने अमन के लिए काबिल फख्र किरदार अदा किया। मुश्किलात के बावजूद इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत कराने में कामयाब हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का TRT को इंटरव्यू। कहा, तुर्क सदर उर्दवान ने पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। कतर, सऊदी अरब, मिस्र की हिमायत के बगैर मुआहिदा मुमकिन नहीं था। ईरान के हमसाया मुल्क होने के नाते खुलूस नियत से कोशिश की। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी हैं। उम्मीद है आइंदा दिनों में पायदार अमन के हुसूल में कामयाब हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन अमल में कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका की क़यादत से राबते में रहे। दिन रात अनथक मेहनत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी अमन अमल में अहम किरदार अदा किया। दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्किया B2B कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में तुर्किया, सऊदी अरब और दीगर दोस्त मुल्कों ने हिमायत की। अमरीका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। जरूरी है हम के मौके से भरपूर फायदा उठाएं। तवानाई और मुतबादिल तवानाई के शोबों में तुर्किया के सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। वक्त के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताउन मजीद मौसर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्किया के नुमाया कारोबारी ग्रुप की मुलाकात। इक्तिसादी ताउन समेत तुर्किया के सरमायाकारों को राग़िब करने के आज़म का इयादा किया गया। तुर्क सेल के CEO ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने तुर्क सेल को पाकिस्तान में 5G डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकतदारी की दावत दी। ईरान के शहीद रहबर मौज़म का आखिरी दीदार। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को अलविदा कहने अवाम का समंदर उमड़ आया। तेहरान की सड़कों पर इंतकाम और अमरीका मुखालिफ नारे गूंज उठे। शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहले खाना के जज्द खाकी आखिरी दीदार के लिए मुसल्ला इमाम खोमैनी कॉम्प्लेक्स में रखे गए हैं। ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे आज रात 8 बजे तक अवाम के लिए खुले रहेंगे। मरकजी नमाज जनाजा आज सुबह अदा की जाएगी। पीर को तेहरान में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे जनाजे का जुलूस शुरू होगा। मंगल को कुम, बुध को नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस होंगे। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की दानिशमंदाना क़यादत और बसीरत ने ईरान समेत पूरे खित्ते पर असरात मुरतब किए। उनकी क़यादत को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा। आला सतह के वक्त के साथ शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी मरासिम में शिरकत की। हुकूमत और बरादर ईरानी अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। बरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान गम की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। मेरे साथ वफ्द में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर हुकूमती अरकान शामिल थे।
हमने ईरान को ताकतवर तरीन हमले से मुकम्मल नाकामी से दो चार किया। वेनेजुएला को एक दिन में शिकस्त दी। हम दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर मुल्क हैं। सदर ट्रंप का साउथ डकोटा में जश्न आजादी की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका हमेशा अमन का ख्वाह रहा है, लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीका के 250वें यौम आजादी का जश्न कल मनाएंगे। हम दुनिया के सबसे ज्यादा आजाद लोग हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे मुनसिफाना और पायदार आइन है। हम कभी और किसी सूरत नाकाम नहीं होंगे। बाबर आजम को नया टेस्ट कप्तान बनाए जाने का इम्कान, ऐलान आज होगा। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी लाहौर में नए कप्तान का ऐलान करेगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी दौरे वेस्ट इंडीज के लिए स्क्वाड का ऐलान भी करेगी। इंग्लैंड के दौरे के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज में 2 और इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट 25 जुलाई से टरोबा में खेला जाएगा। आलमी एजाजात मोदी के लिए रुसवाई का सबब बन गए। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने मोदी को गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाजात पर सवालात उठा दिए। लिखा, मोदी को सेशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दौरे से सिर्फ 3 रोज पहले तख्लीक किया गया। मोदी अवार्ड के पहले और अब तक वाहिद वसूल कुनंदा है। द गार्जियन का दावा है सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए हैं। एजाज एआई की मदद से तैयार शुदा होने पर में आ गया। अखबार का दावा है कई गैर मुल्की दौरों में मोदी को वो एजाजात और असनाद मिलती हैं जो बाद में कोई वसूल नहीं करता। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का दौरा इसराइल से पहले इसराइल ने मेडल ऑफ नेस्ट का एजाज तख्लीक किया और मोदी को थमा दिया। आज तक मोदी ही इस इसराइली एजाज के वाहिद वसूल कुनंदा हैं और ऐसे कई अवार्ड्स हैं जो बस मोदी को दिए गए। भारतीय ऑपोजिशन का इल्जाम है मोदी हुकूमत बैरूनी एजाजात को दाखिली सियासी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहे हैं। मसनूई एजाज की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर रद्देमल। कहा, चंद रोज कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते एआई मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़े इमला की गलतियां मौजूद थी। मोदी वाहिद और पहला शख्स है जिसको ये अवार्ड मिला। ये शायद अब तक की सबसे शर्मनाक कहानी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीका के 250वें यौम आजादी पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत समत में आगे बढ़ रहे हैं। मजबूत पाक अमरीका शराकतदारी का इलाकाई अमन और सलामती में इंतहाई अहम किरदार है। सदर जरदारी ने अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अमरीका शराकतदारी 7 दहाइयों पर मुहित है। जब भी आलमी अमन और सलामती को चैलेंजेस का सामना हुआ, अमरीका और पाकिस्तान शाना बशाना खड़े रहे। सदर ट्रंप ने खित्ते में एक मुमकिन तबाहकुन जंग रोकने में मदद दी। जनूबी एशिया में अमन के फरोग के लिए सदर ट्रंप के किरदार को तस्लीम करते हैं। शाही किले में अमरीका की 250 साला यौम आजादी की तकरीब। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वजीर आला पंजाब की जानिब से अमरीकी अवाम और हुकूमत को यौम आजादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात भरोसे और अमन पर कायम हैं। सिफारती ताल्लुकात के साथ साथ टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और टूरिज्म के शोबों में दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमन की कोशिशों का भी जिक्र किया। कहा, अमरीका से निजी शोबा पंजाब में सरमायाकारी कर रहा है। अमरीकी कौंसल जनरल ने भी खिताब किया। अमरीका के 250वें आजादी के मौके पर इस्लामाबाद के नेशनल मॉन्यूमेंट को अमरीकी परचम की रोशनियों से सजा दिया गया। अमरीका ने दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हिमायत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, पाकिस्तान को दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हिमायत करता है।
पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दी से शदीद नुकसान पहुंचा है। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल ₹297.53 का हो गया। डीजल की नई कीमत ₹309.50 मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़कर ₹70.36 फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर कमी। मट्टी का तेल ₹4.09 महंगा। 1 लीटर की कीमत ₹231.14 हो गई। हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास को निचोड़ रही है। मोटरसाइकिल चलाने वाला हर शख्स 1 लीटर पेट्रोल पर ₹150 तक टैक्स भरता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा 1700 अरब रुपए गरीबों, मिडिल क्लास, तालिब इल्मों से सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्स वसूल किया जा रहा है। 1800 अरब NIPs को दिए जाते हैं जो 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं करते। गुज़श्ता माली साल तनख्वाहदार तबके ने सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबका 632 अरब रुपए टैक्स जमा करवाकर सरे फहरिस्त रहा। FDR हुकाम के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का इनकम टैक्स एक्सपोर्टर्स, रियल स्टेट, रिटेलर्स शोबे के मजमूई 435 अरब रुपए टैक्स से भी ज्यादा रहा। एक्सपोर्टर से 174 अरब, रियल स्टेट से 191 अरब, दुकानदारों से 70 अरब रुपए जमा हुए। सवात की कालाम झील में एक और गाड़ी टिकटॉक बनाते हुए फंस गई। वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी झील में गिर गई। पुलिस का कहना है नशे की हालत में झील में गाड़ी चलाने की कोशिश की गई। गाड़ी में सवार तमाम 7 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। गाड़ी को भी बड़ी कोशिश के बाद झील से निकाला गया। सानिया गुल प्लाजा का चालान तीसरी बार अदालत में जमा करा दिया गया। प्रोसिक्यूशन के साबिका एतराजात दूर किए गए। न जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक की गई। चालान में तनवीर पास्ता, हुजैफा अम्मार, अमीन मोहम्मद रमजान, नेमतुल्लाह और दीगर को जिम्मेदार करार दिया गया। चालान के मुताबिक मार्केट यूनियन अहदेदारों ने इमरजेंसी हेल्पलाइन से मदद तलब नहीं की। बरवक्त इत्तला न मिलने की वजह से 72 अफराद जांबक हुए। येलो लाइन BRT में 8.5 अरब रुपए की करप्शन का केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने मुलजिम जमीर अब्बासी को मजीद 1 हफ्ते के अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर से 11 जुलाई तक पेशरफ रिपोर्ट तलब। अदालत ने DG एंटी करप्शन से सत्सार किया कि इसमें क्या पेशरफ हुई है। DG एंटी करप्शन ने बताया तमाम सवालात के जवाबात दे दिए गए हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कंसल्टेंट ने पेमेंट को वेरीफाई नहीं किया। एडवांस पेमेंट इनसिक्योर तरीके से की गई। कोई बैंक गारंटी भी नहीं रखी गई। जमीर अब्बासी ने कहा इस मामले में कोई बैंक गारंटी की जरूरत ही नहीं थी। 1 रुपए का भी नुकसान हुआ हो तो मुझे उसी वक्त सजा सुना दे। तफ्तीशी अफसर ने कहा एडवांस पेमेंट होने के बावजूद भी मटेरियल अभी तक नहीं पहुंचाया गया। वलीका अस्पताल में HIV एक ही सिरिंज के बार बार इस्तेमाल से फैला। अस्पताल में 10 cc की एक सिरिंज मुख्तलिफ नौमौलूद को लगाई गई। कराची के वलीका अस्पताल में एड्स केसेस की इंक्वायरी रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली। वजारत सेहत की रिपोर्ट में कहा गया WHO ने गुज़श्ता साल नवंबर में वलीका अस्पताल में HIV फैलाव की इत्तला दी थी। अस्पताल से ताहाल 104 HIV केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 95 बच्चे हैं। विफाकी हुकूमत की टीम ने वलीका अस्पताल और इतराफ की कॉलोनी के दौरे किए। अस्पताल इंतजामिया और मुतासरा बच्चों के वालिदैन से मुलाकातें की। विफाकी टीम की वलीका अस्पताल में HIV के फैलाव की आजादाना इंक्वायरी की सिफारिश। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की वफाकी हुकूमत को मुतालबात मंजूर न होने पर ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले लापता कारकुन बाजियाब, आर्टिकल 140 से नाफिज, गवर्नरशिप की वापसी समेत अर्बन डेवलपमेंट पैकेज जैसे मुतालबात मंजूर न हुए तो 22 अरकान समेत ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दरख्वास्त करेंगे।
MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट की सियासत पर यकीन रखती है। वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना ब्लैकमेलिंग का सबूत है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का रद्दअमल, कहा MQM बताए वफाक का हिस्सा होने के बावजूद कराची के लिए किए गए वादों पर अमल क्यों ना करा सकी। फीफा वर्ल्ड कप के 3 में से पहले मुश्तरका मेजबान की छुट्टी। अशरफ हकीमी की मराकश ने कनाडा को 3-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। पहले हाफ में दोनों टीम्स गोल ना कर सकीं, लेकिन उनाही ने दूसरे हाफ शुरू होते ही अपनी टीम को सबकत दिलाई। उनाही ने 82वें मिनट में दूसरा और अजाउद्दीन ने तीसरा गोल किया। मराकश क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। इवेंट के दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और पैराग्वे का मुकाबला रात 2 बजे होगा। फीफा वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 32 मुकम्मल। आखिरी रोज अर्जेंटीना, मिस्र और कोलंबिया ने अपने मैचेस जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। नॉकआउट मरहले में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर शिकस्त दी। मेसी की अर्जेंटीना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद केप वर्दे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी।